माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स के इंट्रोडक्शन पे बात किया था और उम्मीद करता हूँ आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और अच्छे से डिटर्मिनेंट्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा। आज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 4.1 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मेरे वीडियो आए आपको जानकारी मिल जाया करे। तो बच्चों, शुरू करेंगे आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टूडेंट्स कह रहा है इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2, यानी कि डिटर्मिनेंट्स को क्या करना है, इवेलुएट करना है। किस तरह से करना है, इसके पिछले वीडियो में मैंने इवेलुएट करना समझाया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों ही मैंने यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि दोनों में ही वही करना है, केवल इवेलुएट करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। मैंने आपको बताया था किसी भी डिटर्मिनेंट्स को इवेलुएट करना बहुत ही आसान है। किस तरह से कर सकते हैं, जैसे समझ लीजिए A B C D इस तरीके से है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी A इंटू डी माइनस B इंटू सी, बस बिल्कुल इसी को फॉलो करना है। ध्यान से देख लेना, यहाँ पर 2 4 -5 -1 है। अब इसका अगर मैं क्रॉस में करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1। फिर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा हर बार, हर क्वेश्चन में इवेलुएट करते समय यहाँ पे क्या लगना है, यहाँ पे माइनस लगना है। ठीक है, अब ये क्या है, -5 इंटू 4, तो -5 इंटू 4। अब 2 इंटू -1 कितना होता है, -2, और ये माइनस लगा है, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है। एंड 5 4 जार हाउ मच, 20, तो 20 -2 कितना आ गया, 18 आ गया। देखो है ना, बिल्कुल आसान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इसी को अप्लाई करके देखता हूं। यहां से देखिए, ऐसे कॉस का कॉस में करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, मैंने कहा था कि मिडिल में माइनस ही लेना है। फिर साइन का माइनस साइन में हुआ तो ये माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो ना, ये जो माइनस लगा था उसे मैंने यहाँ लगा लिया, और ये जो माइनस है ये डिटरमिनेंट को इवेलुएट करते समय हर बार हमें लगाना होता है। साइन का साइन में करोगे मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर होना ही है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस प्लस हाउ मच, साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़े हो ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए सेकंड पार्ट भी इसी बात पर देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई होना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब जरा सा इसको ध्यान से देखो, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर टाइप का है। ये किसका फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, यानी इसे हम चाहें तो एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब यानी 1 ही होगा, और इसमें मल्टीप्लाई करें तो ए प्लस बी ए माइनस बी टाइप का है, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम अगर ब्रैकेट डिस्क्लोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर में हुआ तो कितना, माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का -1 में हुआ तो +1। सो दिस इज नाउ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज योर आंसर, है ना, बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों निपट गए। तो चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है इफ a इज इक्वल टू 1 4 2 2 देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a विल बी इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक डिटर्मिनेंट दिया है और उसी की हेल्प से ये प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 4 एंड 2 2। ठीक है, और वैल्यू ये प्रूव करना है 2a का जो डिटर्मिनेंट है वो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले a दिया है, मैं 2a निकाल लूँ। तो बच्चों इसमें 2a का मतलब है ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हो सभी में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो 2 इंटू 1 कितना 2, 2 इंटू 2 कितना 4, 2 इंटू 4 8 एंड 2 इंटू 2 4। ठीक है, ये निकल आया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो 2a है, इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना तरीका तो वही है, 4 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 4। तो 4 इंटू 2 हाउ मच, 8 माइनस 32।
8 माइनस 32 माइनस 24। ठीक है, अभी इसे इक्वल आना चाहिए किसके, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2। तो क्या आया वैल्यू, यहाँ पे आ गया 2 माइनस 8, दिस इज माइनस 6। अब जरा देखो, अगर मैं 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो माइनस 24, इसके इक्वल आ गया कि नहीं। यहाँ भी माइनस 24 आया था और यहाँ भी माइनस 24। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आपने देखा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरीके से है। आप देख लीजिए, यहाँ पे ए दिया हुआ है और प्रूव करना है 3a, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहुत ही आसान है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से है। फ़र्क क्या है, वहाँ पर 2 ऑर्डर का था और यहाँ पे ऑर्डर 3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स ये है, देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है और ये हमें प्रूव करना है बिल्कुल उसी तरीके से। वहाँ पे जैसे 2a था तो हमने पहले 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3a ले लेंगे। और 3a के मतलब है कि इसमें 3 का सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 0 3 0 एंड 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3 एंड 3 इंटू 2 6, 3 0 जार 0, 3 0 जार 0 एंड 3 4 जार 12। ठीक है, ये हमने 3a निकाल लिया है। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी निकाल लें। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसे 2 ऑर्डर का मैंने बताया था, बिल्कुल सिंपली क्रॉस किया, माइनस किया, आंसर आ गया। 3 में थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा, जो कि आसान है। आपको जान लीजिए, याद ही होगा कि जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, पंक्तियाँ। और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, स्तंभ। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इस रो को लेकर के मैं इसे एक्सपेंड करना चाहता हूँ। बाय द वे, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर के आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, ये पहला वाला। तो सबसे पहले बच्चों ये 3 लिया हमने ऐसे। तो जो आप एलिमेंट लेते हो उस कॉलम को और उस रो को हमें नहीं देखना है, यानी कि ना तो ये यूज होना है अब, ना ही ये 4 बचे ना, इन्हीं 4 को ऐसे हमने लिख लिया 3 0 6 12। फिर क्या करेंगे, फिर ये मिडिल में 0 आया है, 0 ले लिया। बशर्ते 0 आया है तो अब मिडिल में कुछ भी आए वो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो फिर कोई इशू नहीं है, उसके आगे का लिखें या नहीं लिखें, लास्ट में क्या है 3। ये अब ये जब 3 लिया तो ये रो नहीं रहेगा और ये कॉलम नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए ना, ये जो 3 एलिमेंट है इस रो में और इस कॉलम में, ये 4 बच रहा है, वो क्या है 0 0 3 0। अब बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैंने 0 के साथ कुछ क्यों नहीं लेना था। याद रखिए, अगर मान लीजिए ये 0 लिया है तो ये रो के एलिमेंट नहीं देखने और ये कॉलम के नहीं, ये 4 हम देखते। पर जाहिर सी बात है, ये मल्टीप्लाई में अगर 0 आ गया है तो उसके बाद कुछ भी आया, 0 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया। अभी इसे ज़रा सिंप्लीफाई करें तो अब ये 2 ऑर्डर का हो गया, उसी तरीके से करेंगे। 12 इंटू 3 मीन्स 36 माइनस 0 इंटू 6 0, और बीच में तो 0 है ही है, प्लस 3, यहाँ भी 0 माइनस 0, तो ये तो दोनों ही 0 है हमारे पास। कितना बचा है 108। 36 इंटू 3 हाउ मच, 108। निकाल लिया ना बिल्कुल आसानी से। चलो आ जाओ भाई, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए क्या आता है, इसके इक्वल आता है कि नहीं। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो भाई, इसको हम एक्सपेंड करेंगे ये ओरिजिनल वाला लेकर के। सबसे पहले 1 लिया तो ये कॉलम नहीं और ये रो नहीं, ये 4 बच रहे हैं 1 0 2 4। ठीक है, ये ऐसे हमने लिख लिया 1 0 2 4। मिडिल में अब भी 0 ही है, सो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड लास्ट में 1 है तो ये कॉलम नहीं और ये रो नहीं, ये 4 बच रहे हैं, वो क्या है 0 0 1 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से इसे भी एक्सपेंड किया है। फर्क क्या है, यहाँ 3a के लिए किया था और वहाँ a के लिए। जैसी प्रूविंग करनी है वैसी हमारी तैयारी होगी, है कि नहीं। अब मान लो शादी में जाना है तो दूसरे हिसाब से बन ठन के जाओगे, है ना। 13वीं में जाना है तो दूसरे हिसाब से जाओगे। तो ये डिपेंड करता है ना कि हमारी प्लानिंग क्या है आगे के लिए। अब इस क्वेश्चन में जैसा आपने देखा, ये जो प्रूविंग करनी थी, जो जो चाहिए उसके हिसाब से हमने प्लानिंग किया और बिल्कुल अभी आसानी से आपका आंसर भी आने वाला है। 1 है ये, 4 इंटू 1 4 माइनस 2 इंटू 0 0।
एंड मिडिल में तो 0 ही है और यहाँ भी 0 माइनस 0 ही होगा। यहाँ पे कितना आया 4। प्रूविंग में क्या था 27 का इसमें मल्टीप्लाई था। चलिए करके देखते हैं मल्टीप्लाई। 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज 27 इंटू 4, मल्टीप्लाई करके देखो 108, ये देखो आपस में इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a, है ना। बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत है जरा सी भी इसमें? बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। स्टूडेंट्स कह रहा है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 और 3 में इवेल्युएट किया ना, सेम वही करना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए हैं और 3 ऑर्डर के हैं। 3 ऑर्डर के कैसे एक्सपेंड करते हैं अभी इस क्वेश्चन में हम लोगों ने अच्छे से बात किया है। सो आई थिंक इन सभी को आप कर लेंगे, पर एक पार्ट में आपको फिर से करके बता देता हूँ ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो बच्चों 4 पार्ट है इसमें, लेकिन पहला पार्ट में लेकर के आपको समझा रहा हूं क्योंकि डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना बिल्कुल आसान है और पिछले क्वेश्चन में भी हम करके देख चुके हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, पहली चीज तो ये जान लीजिए। और साइन कैसे लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से लेते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि 4/4 के लिए कैसे साइन लेते हैं, 3/3 के लिए और 2/2 के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने ये 3 लिया। अब जो एलिमेंट लेते हैं ना, उस कॉलम के एलिमेंट्स को नहीं देखना है और उस रो के एलिमेंट्स को नहीं देखना है। जैसे देखो ये फर्स्ट रो पे है, पहली पंक्ति पे है ना, तो ये पंक्ति जो रो है और ये जो कॉलम है, ये 4 बच रहे हैं बच्चों। ये क्या है 0 -5 -1 0। अब यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, मैंने कहा था ना प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। तो यहाँ पे -1 लिया। अब यहाँ माइनस है वो अलग बात है, बाद में प्लस हो जाएगा, देखा जाएगा। पर हमारा जो रूल है हम बीच में पहले माइनस ही लगाते हैं। फिर अब देखेंगे ये कॉलम नहीं और ये रो नहीं, देख रहे हैं आप यहाँ पे ये -1 है तो ये इसके सामने जो ये कॉलम बन रहा है ये नहीं और ये जो रो बन रहा है ये नहीं, ये 4 बच रहे हैं। क्या क्या है 0 3 -1 0, लास्ट में क्या है -2 है ना। मैंने माइनस नहीं लगाया, हमें तो प्लस में लेना था, लेकिन अब वो खुद ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस माइनस तो माइनस होता ही है। सो हम यहाँ इस तरह पुट कर सकते हैं। और ये कॉलम नहीं, ये रो नहीं, ये 4 बचेंगे, क्या हैं 0 3 0 -5। अब आइए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 0 × 0 0 माइनस, यहाँ भी मिडिल में हमेशा माइनस लगता है, मैंने बताया था पहले क्वेश्चन से ही। अब वो अलग बात है ये भी फिर से माइनस आ जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -5 × -1 है तो मतलब +5 होगा, माइनस कहाँ आना है। सो मैंने यहाँ पे -5 लिख दिया। और ये माइनस माइनस प्लस 1, 0 × 0 0 माइनस 3 × -1 -1 एंड माइनस माइनस प्लस 3 -2। यहाँ पे -5 × 0 0 हो जाएगा, 3 × 0 ये भी 0 होगा। तो अब हमारे पास क्या बचा 3 × -5 दिस इज -15 एंड 3 × 1 दिस इज +3 -2 × 0 दिस इज 0। तो 3 -15 कितना होता है -12 होता है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल गई। है कुछ मुश्किल इसमें? जरा भी मुश्किल नहीं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 में भी बिल्कुल यही करना है, एक ही वैल्यू दे दिया है और कह रहा है इसको फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इसको इवैल्यूएट कीजिए। यानी कि 4 5 6 ये जो क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 अभी बताया हूँ, इसी तरीके से बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर 6 बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, करिएगा जरूर। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे 2 डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल दिए हैं। देखिए बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम मैट्रिक्स को आपस में इक्वल रखते हैं वो अलग बात होती है, और जब 2 डिटर्मिनेंट को आपस में इक्वल रखते हैं ये अलग बात होती है। जैसे मैट्रिक्स के केस में हमने कहा था कोई भी 2 मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। तो कैसा करना है आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट ले लिए हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। देखिए 2 डिटर्मिनेंट हैं आपस में इक्वल यहाँ पे रखे गए हैं, हम दोनों को इवैल्यूएट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसे इक्वल रखेंगे। जैसे इसे सॉल्व करें तो 2 × 1 माइनस 2 × 4 और यहाँ पे 2x × x माइनस 6 × 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 8 और ये हो जाएगा 2x² माइनस 24। 2 - 8 कितना होता है -6 और ये है 2x² माइनस 24। अब ये -24 उसके साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी -6 + 24। तो फिर क्या आएगा
2x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस 6 कितना होता है? 18 होता है। क्यों भाई, कुछ और तो नहीं होता? अब 18/2 हो गया, यहाँ से ये हो गया कैंसल। तो x इज इक्वल टू √9 प्लस माइनस, सो x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 3 आ गई है। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लगाया है? स्क्वायर होता है तो रूट लग जाता है, रूट में जो वैल्यू होती है प्लस माइनस में ही रखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है और नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है, इसलिए हम लोग प्लस माइनस लगाते हैं। चलिए सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से कर लेंगे। 5 × 2 10 माइनस 4 × 3 12 और ये 5 × x 5x माइनस 2 × 3 6x। सो दिस इज -2 इज इक्वल टू -x माइनस माइनस कैंसल। तो x की वैल्यू क्या आ गई है? 2 आ गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल 7 की तरह है। ये देखिए क्या है, इफ x 18 2x इज इक्वल टू 6 18 2 6, दो डिटर्मिनेंट है आपस में इक्वल है, इनको इवेलुएट करेंगे और वैल्यूज़ को आपस में इक्वल रख देंगे, खुद ब खुद रिजल्ट निकल आएगा। x × x x स्क्वायर माइनस 18 × 2 36 एंड 6 × 6 36 माइनस 18 × 2 36, x स्क्वायर माइनस 36, अरे ये कितना हो जाएगा? 0। अब ये -36 उधर गया तो +36, स्क्वायर हटाया तो रूट में 36, यहाँ पे प्लस माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +6। तो बच्चों एक्सरसाइज 4.1 हमने यूँ ही ख़त्म कर लिया बिल्कुल आसानी से। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।